भाई सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा भाई हानले। हेलो गाइस, तो रेडी हो चुके हैं अपन हानले से। अभी हानले ऑब्जर्वेटरी जाएंगे। ये अपनी बाइक रेडी हो चुकी है भाई। यहाँ पे होम स्टे लिया था भाई, थोड़ा अंदर जाके था यहाँ पे रूम मिल ही नहीं रहा था भाई। यहाँ रूम बड़ी मुश्किल से मिला है। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्वेटरी दिखाता हूँ। वो ऊपर दिख रही है आपको, वहाँ ऑब्जर्वेटरी। तो वहाँ चलते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से वापस जसपा के लिए। तो भाई निकलते हैं यहाँ से। सुबह के 9:08 हो गए। ऑब्जर्वेटरी चलते हैं भाई। काफ़ी गंदी हालत हो जाती है। डायमॉक्स वगैरह तो लेकर ही आओ भाई। डायमॉक्स, बुखार की दवाई और सर दर्द वगैरह की भी लेकर आओ। सारी जो बिल्कुल एकदम नेसेसरी चीज़ें ना, वो लेकर आओ। हमने एक चीज़ गलती कर दी कि हम डायमॉक्स तो लाए, सर दर्द की भी दवाई लाए, बट बुखार की नहीं लाए। तो 2-3 दिन से थोड़ा बुखार सा लग रहा है। उसकी वजह से ट्रिप भी थोड़ी स्पॉइल सी हो रही है। इतना मज़ा नहीं ले पा रहे। रात में थोड़ी दिक्कत होती है, बुखार सी भी लगती है। तो इसीलिए हानले से वापस अब जिस्पा जाएंगे। तो फुल प्रिपरेशन के साथ आओ। और भाई जितना हो सके ना बाइक पे कम वज़न लेकर आओ। सिंगल आओ एक बाइक पे तो ज़्यादा सही। 2 आ रहे हो ना, तो बाइक पे वज़न बिल्कुल कम कर दो। और हमारे साथ क्या हो गया, हम डबल भी हैं और बाइक पे वज़न भी ज़्यादा है। तो भाई ये चीज़ थोड़ी धीरे धीरे समझ में आई है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। और पंचर रिपेयरिंग किट तो भाई बिल्कुल नेसेसरी है, लाओ ही सही हो तो भाई साहब। और आपको आना भी चाहिए। मैंने तो अब सीख लिया भाई कैसे पंचर निकालते हैं इसका। जब अभी मेरे दिक्कत आई थी वहाँ पे ले में, बस अब किट वगैरह नहीं है, बट अब मैं सीख चुका हूँ। तो अगली बार से मैं खुद कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी। 6 किलोमीटर था जहाँ पे हमने स्टे लिया था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, जब भी आप हानले आ रहे हो ना, तो पहले से ही भाई, अरे माँ कुत्तों के क्या हो गया यहाँ के भैया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप हानले आ रहे हो ना, पहले से होम स्टे वगैरह बुक करके आओ। ले से अगर आ रहे हो ना, तो ले में इनके कॉन्टेक्ट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ले वाले से वहाँ से बुक करवा देते हैं। जैसे पब्लिक निकलती है वहाँ से, तो फिर इनका पहले से ऑलरेडी बुक होता है, तो देते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से जाके एक होम स्टे मिला भाई। 840 पर पर्सन के हिसाब से लगा हमारा। तो बहुत मुश्किल टास्क है यहाँ पे होम स्टे भी ढूंढना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान ही रखना जब हानले आओ। पहले का तो पता नहीं भाई, बट अभी तो जैसे इस टाइम तो हमारे करंट टाइम तो भाई बिल्कुल होम स्टे मिलना ही मुश्किल होगा। कम से कम 1 घंटा हमने ढूंढा, तब जाके होम स्टे मिला। फिर उसके बाद तो घूमने जाने की भी इच्छा नहीं है। ऊपर ऑब्जर्वेटरी के लिए भी सुबह जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भाई बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप ध्यान रख कर आना, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। ये एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, यहाँ का विजिटिंग आवर सुबह 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक है। नो एंट्री फॉर विजिटर आफ्टर 5 PM। तो 9:30 से 5 बजे तक यहाँ पे आ सकते हैं। अभी सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये खुलते ही फिर अपन चलते हैं अंदर। अभी 9:12 हो रहे हैं, तो 10-15 मिनट वेट करते हैं, फिर जाके फिर निकलेंगे। तो भाई फाइनली 10 बजे जाके खोल रहे हैं लोग। हम तो वापस लौट के जाने वाले थे, बट फाइनली इन लोगों ने खोल दिया है। फाइनली ऑब्जर्वेटरी पहुंच चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई इतनी चढ़ाई करने पे। सांस फूल रही है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ऑब्जर्वेटरी वही अंदर से। ऑब्जर्वेटरी तो घूम लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो गया 10:40। अब जिस्पा पहुँचना है, देखते हैं कितनी बजे तक जिस्पा पहुँच पाते हैं। और काफ़ी भाई ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है बाइक लगा के, 400-500 मीटर। और एकदम चढ़ाई अच्छी खासी है, एकदम सांस भर जाती है भाई साहब, भयंकर। हानले पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की गाड़ी मिलेगी सर्विस वाली। ये देखो इधर खड़ी मिलेगी, रोड पे दिख जाएगी। आप जैसे हानले की साइड जाओगे ना, यहाँ हानले आ जाता है 0 किलोमीटर दिखाता है यहाँ पे हानले।
है 17 किलोमीटर। और यहाँ के पहाड़ देखो भाई, यहाँ पे ग्रीनरी देखो, क्या शानदार है। और भाई यहाँ पे वापस एकदम से ठंड पड़ गई है। इतनी भयंकर भीड़ थी न्योमा में, तो पेट्रोल पंप पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। क्योंकि इसके बाद फिर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा सीधा टांडी में जाके, जो कि है अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से। तो अगर पेट्रोल नहीं है आपकी बाइक में, तो फिर तो यहाँ पे भरवाना ही पड़ेगा। और काफ़ी लंबा टाइम है भाई, कम से कम एक घंटा तो मान ही लो लग ही जाएगा पेट्रोल भराने में। तो हमने सोचा इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारे पास अभी 3 डंडे हैं बुलेट में, और 4.5 लीटर एक कैन में, 4 लीटर एक कैन में। तो कम से कम 300 से 350 किलोमीटर तो चली जाएगी कैसे भी करके अपनी बाइक। तो टांडी तक तो पहुँच ही जाएंगे अपन। और नहीं भी पहुँचते हैं तो आसपास कहीं से 1 आध लीटर ले लेंगे ब्लैक में, और क्या। बाकी टांडी पहुँच ही जाएंगे, टांडी में भरवा लेंगे। और मनाली में तो फिर मिल ही जाता है पेट्रोल, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर आप हानले से जा रहे हो ना, मनाली जा रहे हो, तो जब आप मैप में लगाओगे तो वो काफ़ी लंबा रास्ता दिखाएगा, ले होते हुए तांग लांगला होते हुए। बट अगर आप इधर से माहे से आते हो, माहे ब्रिज पड़ेगा आपको, माहे ब्रिज से आपको शॉर्टकट लेना है। देखो माहे ब्रिज पड़ेगा यहाँ पे, और माहे ब्रिज से ये वाला रास्ता है। अभी यहाँ पे एक बार चेक करा के फिर मनाली के लिए निकलेंगे इधर से। ये माहे ब्रिज से ना थोड़ा सा वहीं पे था कच्चा रास्ता, अभी तो सही रास्ता आ गया। देखो सिंगल वे रोड है, अच्छा रोड है। सुमडो करके गांव आएगा, उसके शायद उसके आसपास कच्चा रास्ता मिलेगा हमें जहाँ तक है। और यहाँ इस रास्ते से अगर आप आ रहे हो तो भाई दिन में ही आओ, क्योंकि रात के हिसाब से तो रास्ता है नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पेट्रोल खाना वगैरह मेरे को तो कुछ भी दिख नहीं रहा अभी तक। आगे जाके मिलेगा थोड़ा बहुत तो पता नहीं, बट रिकमेंडेशन तो ये रहेगा भाई दिन में कवर कर लो वाला रास्ता तो ज़्यादा सही है। करके जगह है, यहाँ पे अपन ने खा ली मैगी। वो बहुत भयंकर हवा चल रही है भाई, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से 8-9 किलोमीटर है पूगा वैली, तो पूगा वैली रुकते हैं थोड़ी देर, वहाँ पे रुकेंगे सीधे। फिर उसके बाद सीधे भाई चलते हैं जहाँ तक अगला कोई बढ़िया जगह नहीं आती, वहाँ तक सीधे बाइक खींचेंगे। तो भाई यहाँ से रह गई है पूगा वैली 2 किलोमीटर, और सारे बाइकर्स वगैरह तो यहीं पे खड़े हुए हैं। ये तो ग्रीन लग रही है मेरे को उसमें, पूगा हॉट स्प्रिंग। भाई यहाँ खड़ी करते हैं बाइक और फिर देख कर आते हैं पूगा वैली। तो भाई फाइनली पूगा वैली पहुँच चुके हैं, जो कि भाई दिखाता हूँ आपको। देखो पूगा वैली में पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में। पेट्रोल डाल रहे हैं, सामने पूगा वैली है। 4 लीटर डाल लेते हैं, बाकी का आगे डालेंगे। तो भाई पूगा वैली घूम ली, अब निकल गए यहाँ से। आगे देखते हैं कहाँ पे स्टॉप करेंगे। देखते हैं भाई, पक्का रोड ही आया तो सही है। वैसे थोड़ा बहुत ऐसे देखो कच्चा सा, बीच में और भी गंदी हालत होती है। ये देखो वापस आ गया।
फिर थोड़ा सही आएगा, फिर वापस देखते हैं खराब आएगा या सही आएगा। ये देखो भाई वापस से आ गया ना, तो थोड़ा है, देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। मिल गया भाई हमको जाम। देखो कहाँ फंसाई ये गाड़ियाँ यार, समझ ही नहीं आता। ये ट्रक वाला अलग जगह खड़ा है, तो देखो खतरनाक। जाम लगा दिया फालतू का, तो लंबा। देखो भाई सब जाम ही जाम है तगड़ा। एक तो सिंगल वे रोड है, बाइक वालों के लिए तो फिर भी भाई जल्दी निकल रहे हैं, कार वालों के लिए और ट्रक वाले जो आ रहे हैं इनके लिए दिक्कत है ज़्यादा। बाइक वाले तो जैसे तैसे करके थोड़ी सी रास्ते में निकल भी पा रहे हैं। एक साइड रोड है, एक साइड इधर खाई है, ये देख रहे हो। बस थोड़ा सा ही है यार। देखो तो भाई फाइनली 10-15 मिनट के बाद जाम खुला है। चुका है गाटा लूप्स। ये देखो गाटा लूप्स। अब गाटा लूप्स उतरेंगे हम लोग। ये है भाई गाटा लूप्स। इट्स नॉट इजी। देख रहे हो आप नीचे। रास्ता देख रहे हो भाई, आना उधर है जैसे सामने वो गाड़ी जा रही छोटी छोटी, अगर आपको दिख रही हो तो। वो भाई इतना लंबा पता नहीं कहाँ से घूम कर आना है। तो देखो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, वहाँ पर आना है घूम के वापस। और इधर से पता नहीं कितनी दूर जाके फिर आना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग बाइक होती नहीं कराया 10 साल। भाई बारालाचा पास आ चुके हम लोग, और यहाँ पे तो जाम लगा हुआ है गाड़ियों का। भाई बारालाचा पास तो भीड़ लगी पड़ी है, चारों तरफ बर्फ बर्फ। फटाफट की चाली फ़ोटो बारालाचा पे। भयंकर ठंडे, सांस भर गई। 16,000 फीट की ऊंचाई थी। अपन तो फटाफट निकल ली भाई 2-4 फ़ोटो खिंचा के। अब आगे रुकेंगे, थोड़ी दूर आगे थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो भयंकर भीड़ करती है भाई। व्यू पॉइंट बना दिया जो देखो, जो यहाँ पे आ रखा है। फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ड्रेस दे दी वहाँ विंटर वाली, वो पहन के घूम रहे हैं, स्नो में खेल रहे हैं। अपन तो निकलते हैं भाई फटाफट, हिंदी हालत हो चुकी ठंड के कारण। तो भाई सारे पासेस कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट 1, मिंगला और मिंगला 2। उनको भी करेंगे भाई, कभी और आएंगे करेंगे, केवल उनके लिए आएंगे। भाई साहब जाके आइए वाटर क्रॉसिंग। ये देखो खतरनाक। ये है वाटर क्रॉसिंग भैया, भयंकर वाली। पैर नहीं टिकाना है यहाँ पे, वरना जूतों के अंदर पानी चला जाएगा। बिल्लू कौन से पत्थर पे चढ़ गई थी गाड़ी यार। तो भाई 8:20 हो गए रात के। फाइनली जिस पर पहुँच चुके हम। अब कोई होम स्टे वगैरह देखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं होम स्टे में।
वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस्पा में तो हमें रात में कोई भी होम स्टे नहीं मिला, तो हमें और 25 किलोमीटर आगे कीलोंग आना पड़ा। और कीलोंग में जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी वो काफ़ी सुंदर थी। गाइस कल रात में कीलोंग रुके थे, तो आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। कल इस रूम में हम लोग रुके थे। ये हमारा रूम था कुछ स्टे। ये वॉशरूम अभी तो खाली कर दिया है। ये हमारा होटल परमजी खड़े हैं, बस रेडी हो गए जाने के लिए। यहाँ पे हमने डाइनिंग किया था, 300 रुपये पर प्लेट थी। जैसे नीचे जाके होम स्टे मिला था भाई। सामने के नज़ारे देखो, पहाड़ सुंदर सुंदर, इधर वैली है पूरी। ओ भाई काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे रूम ढूंढना। आधे घंटे तक रूम जाके मिला यहाँ पे, और हानले में तो भाई काफ़ी दिक्कत हो गई रूम ढूंढने में। और यहाँ तो भाई उसके बाद मिला है, जब हम पहले एक बार जिस्पा में पूछ लिया सब जगह। जिस्पा में फुल पैक था, कीलोंग भी फुल पैक था भाई। बड़ी मुश्किल से एक रूम जाके मिला है, वो भी 3500 रुपये का, जिसमें खाना वाना कुछ भी इंक्लूड नहीं था। खाने का अलग से था भाई, बहुत महंगा है भाई। और आओ तो पहले से बुक करा कर आओ, उसमें फ़ायदा है, वरना तो आपको महंगा ही मिलेगा। 3-4 हज़ार से कम तो कहीं नहीं मिलने वाला। ये रोड कट गई वापस सीधे मनाली वाली। ऊपर से हम आ रहे हैं जिस्पा साइड से। तो आज हम पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। आज चंडीगढ़ स्टे लेंगे और फिर कल निकलेंगे चंडीगढ़ से जयपुर बैक टू होम। अब तो भाई घर की याद आने लग गई इस ट्रिप में। तो पहली बार इस ट्रिप ने बहुत थका दिया भाई। ना रूम मिल रहे हैं, ना पेट्रोल, सांस और लेने में दिक्कत आती है। नॉट ईजी भाई, लद्दाख इज़ नॉट ईजी। कीलोंग में भी पेट्रोल पंप है, हमें नहीं पता था, बट कीलोंग में भी है पेट्रोल पंप। तो एक बार टैंक फुल करा लेते हैं अपने यहाँ पे। इतनी लंबी भीड़ है कि यार यहाँ भी क्या करें। कीलोंग में पेट्रोल पंप है, बट हमने नहीं भराया क्योंकि हमारे पास 3 डंडे करीब 100-110 किलोमीटर तो चली जाएगी। और गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से मनाली है 68। तो लेट्स सी कि हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं। अगर 110 भी है मनाली तो आराम से पहुँच जाएंगे। अगर उससे पहले तांडी आता है तो तांडी में भी पेट्रोल पंप है, तांडी में देखते हैं। मनाली है भाई यहाँ से 108, शिशु है 23, मंडी है 216। तांडी में भी पेट्रोल पंप था, इसमें हमने भरवा लिया। 700 रुपये का भराई में आया, टैंक फुल हो गया अपना 700 रुपये में। अब मनाली यहाँ से रह गए ओनली 50 किलोमीटर्स, और काफ़ी सुंदर नज़ारे सामने देखने को मिल रहे थे। साइड में एक रिवर हमारे साथ चल रही थी। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ शिशु वाटरफॉल। इन सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते लेते अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल।
अटल टनल क्रॉस करते ही इतना सुंदर वेदर हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये हमने सोचा नहीं था। उसी तरफ मनाली पहुंचते ही इतना लंबा ट्रैफिक जाम हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये भी हमने नहीं सोचा था। भाई मनाली का जाम, बट वी आर बाइकर्स ब्रो, हम निकल जाते हैं। ये बेचारे खड़े रहेंगे 1-1.5 घंटे, तब जाके कहीं इनका नंबर आएगा। भाई साहब 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा आ गए हम अभी तक, ये जाम ही ख़त्म नहीं हुआ यार। ये देखो जाम भाई। वो पीछे वाले तो भाई कल सुबह ही निकले पाएंगे यहाँ से। जाम देखो आप भाई, खतरनाक खतरनाक जाम है भाई। मनाली का इतने लंबे जाम को क्रॉस करने के बाद भाई काफ़ी थकान हो गई थी, तो हम लोगों ने लिया एक ब्रेक, जिसमें हम लोगों ने पिया गन्ने का जूस। आ गया भाई अपना गन्ने का जूस। ये है भाई ब्यास रिवर, फ्लो देख रहे हो पानी का कितना तेज है। भाई फाइनली 30 से 40 मिनट के बाद जाके हम बाइकर्स निकल पाए हैं। कार वाले तो स्टिल अभी भी फंसे ही होंगे, वहाँ पे भी बहुत बड़ा जाम है। और जैसे ही जाम में से निकले भाई, थोड़ी थोड़ी बारिश ने हमारा स्वागत किया। छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं बारिश की। तो भाई मंडी पहुँचते ही बारिश, और अच्छी बात है कि हमारे आने से पहले ही बारिश हो गई यहाँ पे। अभी तो रोड गीला है ओनली, वरना रेन कवर पहनना पड़ता भाई। अच्छी बात है पहले हो गई। देख रहे हो बारिश तो बहुत खतरनाक हुई है इधर, तभी मौसम ऐसा हो रहा था। ये गीले रोड पे थोड़ी बाइक भी तेज चला सकते हो। भाई किस कदर जाम है भाई, बताओ। मनाली में तो बोल रहा हूँ, ये देखो इसमें कहाँ तक रेड रेड दिखा रहा है मैप में। और ये चौथा जाम मिला है इसे, इतना लंबा लंबा हमको। बीच में 5-10 किलोमीटर आपको सही मिलेगा, वापस इतना लंबा जाम मिलेगा भाई साहब। वो पीछे तो टनल के अंदर भी जाम लगा पड़ा है पूरा, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो वो तो भाई सोच समझ के आओ मनाली, कोई मतलब नहीं है मनाली आने का भी। एक और नया अपडेट, हमने चंडीगढ़ में भाई रूम लिया था, और रूम का क्या हो गया परम जी? कार्ड वाली की थी और मैंने बता कि वो लॉक वाली की भी है, कार्ड वाली की निकाल ली हमने, अब वो लॉक वाली के अंदर रह गई। वो खुल ही नहीं रहा। अब भाई बाहर खड़े आधा घंटा हो गया, खाना रखा हुआ है हाथ में, खाना खाना है। बहुत ही शानदार ट्रिप है ये अभी तक। और ये भाई साहब लॉक खोलने के लिए की ढूंढ रहे हैं, और अपन भी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और लद्दाख सीरीज़ को भी भाई एंड करते हैं। जिसने भी अगर लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है और लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है, तो इस सीरीज़ को पूरा देखें और भाई अपना प्यार दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, और मिलते हैं भाई जल्दी नए ब्लॉग में, नई जगह। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।